दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं दीपिका। नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई डाटा नहीं है जो ये साबित करता हो कि परीक्षा की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, ये बात सही है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि परीक्षा के नतीजों पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी तक जो भी जानकारी मिली है उससे साबित नहीं होता कि प्रश्न पत्र बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो गई हो। न्यायालय के मुख्य रूप से ऐसे 5 कारण बताए जिनको ध्यान में रखते हुए नीट 2024 परीक्षा कैंसिल करके दोबारा एग्जाम नहीं कराया जा सकता। पहला कारण, छात्रों को परेशानी। जी हां, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 23.33 लाख से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा करवाने के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें से कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। कोर्ट इस बात को समझता है कि नई परीक्षा कराने से छात्रों पर गंभीर असर पड़ेगा, खासकर ऐसे छात्र जो सामाजिक रूप पर हाशिया हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। दूसरा कारण, गड़बड़ा जाएगा मेडिकल एडमिशन का कार्यक्रम। जी हां, नीट की मौजूदा परीक्षा को कैंसिल करने पर एडमिशन का कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। पहले से ही एडमिशन कार्यक्रम में देरी हो रही है। तीसरा कारण, देश में डॉक्टरों की कमी की आशंका। जी हां, नीट की परीक्षा को दोबारा कराने और आगे टालने से देश में नए डॉक्टरों की ज्वाइनिंग भी देरी से होगी। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी और भविष्य में डॉक्टरों की कमी हो सकती है। चौथा कारण, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इस निष्कर्ष पर ले जाए कि परीक्षा का परिणाम खराब है या परीक्षा की पवित्रता में कोई व्यवस्थित उल्लंघन है। ऐसे में परीक्षा को फिर से कराए जाने पर चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। पांचवा, आदेश सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा प्रस्तावित निर्धारित परीक्षा के आवेदन पर दोबारा नीट परीक्षा का आदेश देना या संपूर्ण नीट 2024 परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। अदालत ने इसी महीने दिए गए एक अंतरिम आदेश और फैसले का भी उल्लेख किया। इसमें कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की मांग कराने वाली याचिकाओं से कहा था कि ये आखिरी विकल्प होगा। कोर्ट ने ये तब कहा था कि जब कुछ परिस्थितियां, खासकर प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा के बीच कम समय का अंतराल दोबारा परीक्षा के खिलाफ जाता है। NTA को दी सख्त हिदायत। जी हां, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि NTA इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को उचित रूप से मजबूत किया जा सके ताकि भविष्य में इस तरह के मामले सामने न आए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार यानी 23 जुलाई को कहा कि NTA 2 दिनों के भीतर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। ये जानकारी उन्होंने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया कि नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। CJI ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।